भारत का आकार और स्थिति से संबंधित है 100 छोटे छोटे प्रश्न जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर है, एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत। तीसरा प्रश्न है, भारत का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? उत्तर है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। चौथा प्रश्न है, भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? उत्तर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पांचवा प्रश्न है, भारत की मुख्य अक्षांशीय रेखा कौन सी है? उत्तर है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य अक्षांशीय रेखा है। छठा प्रश्न है, भारत की मुख्य देशांतर रेखा कौन सी है? उत्तर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सातवां प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। आठवां प्रश्न है, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर है, लगभग 15,200 किलोमीटर। नौवां प्रश्न है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर है, 7516 किलोमीटर। 10वां प्रश्न है, भारत विश्व का कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र घेरता है? उत्तर है, 2.4% है। अगले प्रश्न है, भारत का आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। 11वां प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है उत्तर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 12वां प्रश्न, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर है, 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। 13वां प्रश्न, विश्व के कौन से 6 देश भारत से बड़े हैं? उत्तर है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 14वां प्रश्न, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उत्तर है, इसके विशाल आकार और सांस्कृतिक विविधता के कारण। 15वां प्रश्न है, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में है? उत्तर है, हिंद महासागर। 16वां प्रश्न है, भारत किस पर्वत श्रेणी से उत्तर में घिरा है? उत्तर है, हिमालय पर्वत श्रेणी से भारत उत्तर में घिरा हुआ है। 17वां प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से देश हैं? उत्तर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 18वां प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? उत्तर है, चीन, नेपाल, भूटान। 19वां प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? उत्तर है, बांग्लादेश और म्यांमार देश है जो ये भारत के पूर्व में है। 20वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण में समुद्र पार कौन से देश हैं? उत्तर है, श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के दक्षिण में समुद्र पार 2 देश हैं। 21वां प्रश्न है,
भारत का समय किस रेखा पर आधारित है? उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 22वां प्रश्न है, भारत के पश्चिम और पूर्व के समय में कितना अंतर है? उत्तर है लगभग 2 घंटे का अंतर है। 23वां प्रश्न है, मानक समय रेखा क्यों जरूरी है? उत्तर है समय में एक रूपता लाने के लिए। 24वां प्रश्न है, मानक समय रेखा से कौन सा शहर जुड़ा है? उत्तर है मिर्जापुर। 25वां प्रश्न है, पूर्वी भारत में सूर्योदय जल्दी क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि यह पूर्व में होने के कारण सूर्योदय जल्दी होता है। 26वां प्रश्न है, भारत एशिया में कहाँ स्थित है? उत्तर है भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित है। 27वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट की सीमा किस खाड़ी से लगी है? उत्तर है बंगाल की खाड़ी से। 28वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट की सीमा किस सागर से लगी है? उत्तर है अरब सागर से। 29वां प्रश्न है, भारत किस महासागरीय व्यापार मार्ग पर स्थित है? उत्तर है हिंद महासागर मार्ग पर। 30वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? उत्तर है पाल्क जल डमरू मध्य। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न। 31वां प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है जम्बू द्वीप या भारतवर्ष के नाम से। 32वां प्रश्न है, भारत का संबंध किस प्रकार से अन्य देशों से रहा? उत्तर है व्यापार, संस्कृति और धर्म के माध्यम से। 33वां प्रश्न है, भारत किन किन देशों को जोड़ता है? उत्तर है पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को। 34वां प्रश्न है, भारत की स्थिति के कारण क्या लाभ हुए हैं? इस स्थिति के कारण मतलब लोकेशन के कारण। उत्तर है व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान। 35वां प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्गों से क्या होता था? उत्तर है वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान। अब बात करते हैं राजनीतिक सीमाओं से संबंधित प्रश्न। 36वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य है वर्तमान में? उत्तर है वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। 37वां प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर है 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। 38वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? उत्तर है गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है। 39वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 40वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है लगी हुई है? उत्तर है बांग्लादेश के साथ। अगले जो प्रश्न है अक्षांश, देशांतर और समय से संबंधित है। इसमें 41वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है 8 राज्यों से। 42वां प्रश्न है, कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
और मिजोरम ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। 43वां प्रश्न है, किस देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है? उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। 44वां प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? उत्तर है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। 45वां प्रश्न है, पूर्वी भारत में सूर्योदय पश्चिम की अपेक्षा पहले क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि पूर्व पहले प्रकाश में आता है। 46वां प्रश्न है, भारत में समय का अंतर कितने घंटे का होता है? उत्तर है लगभग 2 घंटे का होता है। 47वां प्रश्न है, भारत की औसत देशांतर रेखा कौन सी है? उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत की औसत देशांतर रेखा है। 48वां प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर हर 1 डिग्री में कितना समय अंतर होता है? उत्तर है 4 मिनट। 49वां प्रश्न है, 30 डिग्री देशांतर का मतलब कितने मिनट का अंतर है? उत्तर है 120 मिनट 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे का अंतर होता है इसमें। 50वां प्रश्न है, भारत की समय रेखा किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर है पूरे भारत में समान समय बनाए रखने के लिए उपयोगी है। अगले जो प्रश्न है वो सीमावर्ती देशों से संबंधित है। इसमें 51वां प्रश्न है, भारत की स्थल सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? उत्तर है 7 देशों से। 52वां प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं? उत्तर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 देश भारत के पश्चिम में स्थित है। 53वां प्रश्न है, उत्तर में किन देशों से सीमाएं मिलती हैं? उत्तर है चीन, नेपाल और भूटान, इन 3 देशों से भारत की उत्तर में सीमाएं मिलती हैं। 54वां प्रश्न है, पूर्व में भारत की सीमाएं किन से लगती है? उत्तर है बांग्लादेश और म्यांमार, 2 देशों से भारत की पूर्व में सीमाएं लगती है। 55वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण में समुद्र पार कौन से 2 देश हैं? उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। 56वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमावर्ती देश कौन सा है? उत्तर है बांग्लादेश, ये भारत का सबसे बड़ा सीमावर्ती देश है। 57वां प्रश्न है, भारत और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ती है? उत्तर है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से। 58वां प्रश्न है, भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से जुड़ते हैं? उत्तर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती है। 59वां प्रश्न है, भारत का समुद्र द्वारा जुड़ा सबसे नजदीकी देश कौन सा है? उत्तर है श्रीलंका। 60वां प्रश्न है, श्रीलंका और भारत के बीच का जल मार्ग? उत्तर है पाल्क जल संधि। अब अगले जो प्रश्न है वो वैश्विक स्थिति से संबंधित है। 61वां प्रश्न है, भारत का स्थान वैश्विक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है यह पूर्व और पश्चिम एशिया को जोड़ता है।
62वां प्रश्न है, भारत की स्थिति व्यापार के लिए उपयुक्त क्यों है? उत्तर है समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ होने के कारण। 63वां प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत किन देशों से व्यापार करता था? उत्तर है रोम, मिस्र, चीन और दक्षिण एशिया से। 64वां प्रश्न है, भारत से कौन सी चीजें अन्य देशों में जाती थी प्राचीन काल में? उत्तर है मसाले, वस्त्र और रत्न। 65वां प्रश्न है, भारत में अन्य देशों से क्या आता था प्राचीन काल में? उत्तर है विचार, धर्म और तकनीकी आती थी प्राचीन काल में और अभी भी आ रही है। 66वां प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति इसे क्या लाभ देती है? उत्तर है रणनीतिक और आर्थिक महत्व। 67वां प्रश्न है, भारत और यूरोप के बीच का प्राचीन समुद्री मार्ग कौन सा था? उत्तर है केप ऑफ गुड होप मार्ग। 68वां प्रश्न, भारत के नाम पर किस महासागर का नाम है? उत्तर है हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। अगला 69वां प्रश्न है, भारत के मध्य स्थान का लाभ क्या है? उत्तर है संपर्क और व्यापार। 70वां प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग को जोड़ता है? उत्तर है पूर्वी और पश्चिमी भाग को जोड़ता है। 71वां प्रश्न है, भारत में किस धर्म का उदय हुआ? उत्तर है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का उदय हुआ भारत में। 72वां प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक परंपराएं कहाँ तक पहुंची? उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया तक। 73वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी प्रमुख सभ्यता थी? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। 74वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का नाम क्या था? उत्तर है भारतवर्ष और जम्बू द्वीप। 75वां प्रश्न है, भारत से रामायण और महाभारत कहाँ कहाँ तक पहुँचे? उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक। 76वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? इसका उत्तर है लक्षद्वीप। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। 77वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट में से कौन अधिक चौड़ा और समतल है? उत्तर है पूर्वी तट अधिक चौड़ा और समतल है। 78वां प्रश्न है, भारत किन बातों के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भारत। 79वां प्रश्न है, भारत का प्राचीन व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उत्तर है ताम्रलिप्ति और भ्रूच आदि। 80वां प्रश्न है, भारत ने किस माध्यम से विचार फैलाए? उत्तर है धर्म, साहित्य और कला के माध्यम से भारत ने अपने विचार फैलाए दूसरे देशों में। अगले जो प्रश्न है वो मानचित्र कौशल पर आधारित है। 81वां प्रश्न है, भारत की स्थिति दर्शाने वाला अक्षांश कौन सा है? उत्तर है कर्क रेखा। 82वां प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश राज्य जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। 83वां प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? उत्तर है गुजरात राज्य जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। 84वां प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी
राज्य कौन सा है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। 85वां प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु कौन सा है? उत्तर है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। 86वां प्रश्न है, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? उत्तर है 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 87वां प्रश्न है, भारत में कितने समुद्र तट है? उत्तर है 2 समुद्री तट है भारत में, पश्चिमी और पूर्वी। 88वां प्रश्न है, भारत किन महासागरों से घिरा हुआ है? उत्तर है केवल हिंद महासागर से। 89वां प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? उत्तर है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। 90वां प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े राज्य। उत्तर है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब वो प्रश्न है जो भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित है केवल। 91वां प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है वर्तमान में? उत्तर है नई दिल्ली। 92वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? उत्तर राजस्थान। 93वां, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में? उत्तर गोवा। 54वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। 95वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर है सिक्किम। 96वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? उत्तर गुजरात। 97वां प्रश्न है, भारत का मानक समय किस रेखा से निर्धारित होता है? उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। 98वां प्रश्न है, भारत की कुल मुख्य भूमि की लंबाई उत्तर से दक्षिण में? उत्तर है लगभग 3214 किलोमीटर। उत्तर है 3214 किलोमीटर। 99वां प्रश्न है, भारत की चौड़ाई पूर्व और पश्चिम से? उत्तर है लगभग 2933 किलोमीटर। 100वां प्रश्न है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन से है? 2। उत्तर है श्रीलंका और मालदीव। ये जो 100 प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए।